अब हम सभी लोगों के समक्ष सिद्धि दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम सभी लोग ध्यानपूर्वक श्रवण करें। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा नमन है। हम सभी लोग यह 7 दिवसीय कार्यक्रम में गुरुदेव के मुख से सत्संग की त्रिवेणी पर विचार श्रवण कर रहे हैं। सत्संग की त्रिवेणी का जो व्यवहारिक स्वरूप है, उस व्यवहारिक स्वरूप को 3 बिंदुओं में समझते हैं। उसके 3 बिंदु हैं। पहला है सेवा, दूसरा है संयम और तीसरा है स्वाध्याय। तो जो पहला बिंदु सेवा है, इस सेवा को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा समझते हैं कि सेवा किसे कहते हैं। सेवा कहने का अर्थ है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, तन सेवा साधन जन सेवा सिद्धि। यहाँ पर सेवा कहने का अर्थ है निष्काम सेवा, अर्थात जिस कार्य को हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, उस कार्य को हम निस्वार्थ सेवा अथवा निष्काम कर्म कहते हैं। जब हम किसी कार्य को निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से करते हैं, तब वह सेवा कहलाता है। और यह सेवा से ही हमारा जीवन समग्र रूप से विकसित होता है। यह जो सेवा है, यह हमारे अंदर, हमारे स्वयं में यह एक धर्म है। और आध्यात्मिक जीवन जीने की यह एक उत्कृष्ट शैली है। समर्पण की भावना से हमारे अंदर संतोष प्राप्त होता है। जितना हम समर्पण करते हैं, उतना ही हमारे अंदर संतोष की प्राप्ति होती है। और जब हमारे अंदर संतुष्टि की प्राप्ति होती है, तब हमारा जो चित्त है वह शुद्ध होता है। और हमारे चित्त में जो पूर्व जन्म के कर्मों से जो अहंकार इत्यादि, स्वार्थ भावना इत्यादि रहती है, वह दूर हो जाती है। अर्थात निरंतर रूप से जब हम सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे उस सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होता है और चित्त में जो कलुषित भावना, अहंकार इत्यादि होती है, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है और हम अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर पाते हैं। यदि हम निरंतर रूप से प्रेम पूर्वक, उत्साह पूर्वक किसी कार्य को करते हैं, सेवा करते हैं, तो यदि वह कार्य
योजनाबद्ध तरीके से ना हो, व्यवस्थित रूप से ना हो, फिर भी हमें उस कार्य में सफलता मिलती है, क्योंकि हमने उस कार्य को समर्पण की भावना से किया है। और आगे चलकर धीरे धीरे कार्य को यदि हम सच्चे उत्साह से करते हैं तो वह कार्य अपने आप ही व्यवस्थित और नियोजित होने लगता है। शुरुआत में हम यह देखते हैं कि जो सेवक है वह हर क्षेत्र में निपुण नहीं हो पाता है, इसीलिए यदि वह शुरुआत में किसी कार्य को व्यवस्थित ढंग से न करे, फिर भी अभ्यास पूर्वक वह किसी कार्य को सच्ची श्रद्धा और समर्पण की भावना से करता है, तो वह अपने तरीके से ही स्वयं किसी कार्य को नियोजित कर सकता है और उसे योजनाबद्ध तरीके से कर पाने में समर्थ हो पाता है। गुरुदेव से आपने सुना कि किसी भी संत महापुरुषों का सानिध्य हम अधिक समय तक बिना सेवा के प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम किसी संत महापुरुष का सानिध्य लंबे समय तक प्राप्त करना चाहते हैं, उनके शरणागत लंबे समय तक रहना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही कार्य है, एक ही सूत्र है, वह है सेवा करना। और यह जो सेवा है, सेवा के मूल में, सेवा का जो मूल बिंदु है वह है आज्ञाकारिता, अर्थात गुरुदेव के निर्देश का पालन करना, संत महापुरुषों के निर्देशों का पालन करना ही सच्ची रूप से सेवा कहलाती है। तो इस प्रकार से यदि हम अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं और संत महापुरुषों के सानिध्य में रहकर धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध कर अपने आत्मा का साक्षात करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही मंत्र है, वह है सेवा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को मेरा नमन है। अब हम सभी लोगों के समक्ष ब्रह्मचारिणी निकेता दीदी अपने विचारों को रखने जा रही हैं। हम लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। माइक नीचे कर दो, ऊपर कीजिए और नीचे और नीचे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। आज का मेरा प्रवचन का बिंदु है योग। उपदेश खंड
तत्वगुण वंदना और शांति वंदना इत्यादि में योग का शब्द कई बार हम लोग दोहराते हैं। यह योग का सामान्य अर्थ अगर देखें तो सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। योग माने जोड़ना, किसी के साथ जोड़ना। और इसीलिए तत्वगुण वंदना में भी हम लोग दोहराते हैं, जीवन धाराए चले साधन संयम योग से। परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की मुख्य दो विधा है, एक योग विधा और दूसरी ज्ञान विधा। परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और यह सनातन धर्म का आधार है वेद, और वेद ही सारे ज्ञान का स्रोत है। इसी वेद में परम पूज्य गुरुदेव बाबा कहते हैं कि एक भी विषय ऐसा नहीं है कि जिसका उल्लेख, जिसके बारे में, जिसके ज्ञान के बारे में उस वेद में उसका विचार नहीं किया गया हो या उसकी बातें न कही गई हो। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा ये जो भारत भूमि है, ये सनातन धर्म है, ये न केवल प्राचीन समय से ही हम लोग देख रहे हैं कि वह एक वैभवशाली भूमि रहा है, और इसीलिए शायद इसको सोने की चिड़िया ऐसा नाम दिया गया था। किंतु वैभव के मामले में ये मात्र आर्थिक रूप से ही नहीं, किंतु ज्ञान के मामले में भी उतना ही वैभवशाली है, क्योंकि यह सनातन धर्म इसी भारत भूमि में पला बड़ा और विकसित होता रहा है। और इसी सनातन धर्म का आधार वेद है, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। उसी वेद में सारे संसार के विषयों का ज्ञान छिपा पड़ा है। और आज इस समय में जितने भी वैज्ञानिक हैं बड़े बड़े, वह लोग इस वेद को किसी न किसी रूप में प्रयोग में ला रहे हैं, उसके ज्ञान को प्रयोग में ला रहे हैं और उसको स्वीकार रहे हैं। कहा जाता है कि इसी आज के समय में जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर जैसी टेक्निकल चीजों का प्रयोग करते हैं, वह कहीं ना कहीं वेद का ही आधार है। उसकी बनावट में उसका आधार ही वेद में जो ज्ञान दिया है, उसी ज्ञान के आधार पे ये सारी चीजें बन रही है। तो इसका सीधा मतलब है कि लोग आज के समय के जो वैज्ञानिक है, वह उस वेद के ज्ञान को कहीं ना कहीं से वह प्राप्त करके उसी ज्ञान के आधार पे नए नए शोध का आविष्कार कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बात जो थी वह योग से थी। योग आज के समय में इतना प्रचलित हो गया है, किंतु वह इतना संकुचित भी हो गया है कि योग को आजकल लोग आसन और प्राणायाम जितना संकुचित अर्थ में लाके रख दिए हैं, किंतु यह उसका संकुचित अर्थ है। वास्तविक अर्थ अगर देखा जाए तो योग एक दर्शन है, और उस दर्शन में उस योग के बारे में विस्तार से बताया गया है। और सामान्य रूप से अगर कहे देखा जाए तो इस योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिसमें आसन और प्राणायाम उसका एक अंग मात्र है। किंतु आज के प्रचलित योग में केवल आसन और प्राणायाम को ही ज्यादातर विकसित किया गया है, और बाकी के उसके अंगों को उतना
प्रयोग में नहीं लाया जा रहा, जबकि योग एक दर्शन है और उस दर्शन में उसके 8 अंगों का विस्तार से वर्णन किया गया है। और यही योग जो 8 अंग वाला है वही हम लोगों का सही रूप में सहायकारक योग की परिभाषा देता है। अर्थात जो तत्वगुण वंदना में उपदेश में हम लोग योग शब्द का प्रयोग करते हैं वह इसी योग का एक रूप है, जिसमें कि हम लोग 8 अंगों को लेके चल रहे हैं। उस 8 अंग में है, पहला अंग है उसका यम, दूसरा अंग है नियम, तीसरा अंग है आसन, चौथा अंग है प्राणायाम, 5वां अंग है प्रत्याहार, 6ठा अंग है धारणा, 7वां अंग है ध्यान और 8वां अंग है समाधि। इस प्रकार 8 प्रकार के अंग, 8 प्रकार के चरण को जब सम्मिलित करते हैं तब यह योग दर्शन पूरा होता है। और योग की अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न शाखा है, जिसमें कि राजयोग एक शाखा है, ज्ञान योग भी एक शाखा है, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, लय योग अर्थात नाद योग, कुंडलिनी योग, मनोयोग। इस प्रकार से 8 प्रकार की योग की शाखाएं कह सकते हैं। ये सभी 8 योग का समावेश योग दर्शन शास्त्र में हुआ है और इन्हीं 8 योग का विस्तार से उस दर्शन में ज्ञान चर्चा की गई है। यह योग जो है वह, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ज्ञान प्राप्ति की 2 मुख्य विधाएं हैं, एक योग विधा और एक ज्ञान विधा। उस विधा में जो योग विधा है उसका यह आधार है। इसी योग के द्वारा मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कैसे? तो यह शरीर मुख्य 3 प्रकार के शरीरों में है, जैसे कि स्थूल शरीर जो हम लोग देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर जो कि देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं, और कारण शरीर जो कारण रूप से विद्यमान है, जो हम लोगों के ज्ञात में नहीं है। इस प्रकार यह 3 शरीर है। इस तीनों शरीरों के बारे में अनुभव करने का माध्यम है योग। और इसी 8 चरण यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा ही इसी तीनों शरीर के पार होके मनुष्य अपना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, यथार्थ स्वरूप प्राप्त कर सकता है और यह जान सकता है कि यह शरीर मात्र मैं नहीं हूँ, यह सूक्ष्म शरीर विचार, भावना, क्रिया के रूप में मात्र मैं नहीं हूँ। इससे परे एक सत तत्व है, वह सत तत्व के रूप में मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो कि अज्ञानता के आवरण से ढका हुआ है। इसी अज्ञानता के आवरण को दूर करने के लिए मुख्य रूप से यह योग के चरणों को जीवन में लाना अनिवार्य रूप है। तभी इसी 8 चरणों के द्वारा मनुष्य क्रमशः अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर तक की यात्रा और कारण शरीर से परे अपने वास्तविक स्वरूप तक की यात्रा को निर्धारित कर सकता है। अपने इसी यात्रा के अंत में अपने लक्ष्य को अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार यह योग एक जीवन का अनिवार्य अंग है, किंतु आज की यह भाग दौड़ का हिस्सा
योग का मुख्य 2 चरण आसन और प्राणायाम बन के रह गया है और इसीलिए योग का मुख्य जो स्वरूप है वह कहीं कहीं ऐसा लगता है कि विलुप्त होता दिख रहा है। इसी योग के द्वारा हम लोग समाधि प्राप्त करके समाधि के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सारे कलेशों को दूर कर सकते हैं। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए उपस्थित सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण।